कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपका दोस्त फारूक रज़ा खान आपके नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये टॉप 50 यानी हमारे यहाँ पर आज 50 क्वेश्चन होंगे। टॉप 25 हम लोगों ने इस सीरीज को नाम दिया है, ठीक है। तो आप लोग याद करिएगा और अलग प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन हो चुके थे, 25 के बाद 26 क्वेश्चन हम लोग अब आगे और करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन हमने और करने। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे आधुनिक, ठीक है, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? दोस्तों ग्रीस, ठीक है, ग्रीस ने। पिरामिड आपने सुना होगा, तो ग्रीस है, ठीक है। इजिप्ट, इसने ही क्या है ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 27। हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब के लेखक कौन है? दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से ये हमारे पास है JK रावलिंग, ठीक है। तो याद रखेगा हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब के जो लेखिका हैं, ठीक है, वो JK रावलिंग है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान किस मरुस्थल में स्थित है? देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारे पास निकल के आ गया है अफ्रीका। तो अफ्रीका यानी एशिया के चार सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को आंसर्स क्या करना है? अफ्रीका, ये लिख दिया अभी था मैंने, यानी अफ्रीका आप लोगों ने टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। देखो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है दोस्तों। ये इसकी इतना तेज होता है कि हमें कांच, जो कांच काटते हैं ना, जो कांच की दुकानें होती है वहाँ पर जो हीरे की एक ब्लेड होती है यानी पेंसिल होती है, उसी से क्या करते हैं वो हीरा को, कांच को काटा जाता है। और अन्य जगह पर जैसे कि संगमरमर के पत्थर होते हैं जो घोड़े में हम लोग लगाते हैं, वो भी क्या है हीरे की से ही काटा जाता है, जैसे सोना, हीरा, लोहा, क्वार्ट्ज। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको हीरे पे टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? यानी पौधे जो होते हैं, ठीक है, कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये धुआं निकल रहा है चिमनियों से, ये पेड़ पौधे सोख लेते हैं, वो उनका एक तरह का भोजन है। हम लोग ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, वहाँ पर आप लिखे अगर मनुष्य आ जाता तो सीधा ऑक्सीजन हो जाता, ठीक है, और हम पौधे आ गए तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये मैंने पहले ही भी बताया था। तो ये हमारे पास जैसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन में से हमारे पास निकोला टेस्ला, थॉमसन एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आप लोगों को पता ही है कि थॉमस एडिसन ने क्या बल्ब का आविष्कार किया था, 10,000 बार बल्ब को क्या बनाया था, तब वो आंसर निकला था। अगला हमारे पास है, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? जो टाइटैनिक जहाज था देखो 1912 में डूबा था। ध्यान रखना आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शनों में से क्या एक ऑप्शन आप निकाल लेंगे, 1905, 1912, 1920, 1930। तो 1912 में क्या है टाइटैनिक जहाज डूबा था। बहुत लोग मरे हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है 8th क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो माउंट एवरेस्ट, K2 यानी कंचनजंगा, K2 हो गया, कंचनजंगा होगा, मकाल होगा। दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, इंडिया में नहीं, ये माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट है और हमारे यहाँ पर है कंचनजंगा, और पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर K2 है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है भारत की मुद्रा, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो इसको गलत मत कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग डॉलर भी लगा देंगे, बहुत सारे लोग येन भी लगा देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा रुपया आपको मानना है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे रहेंगे, उसमें से चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज है, टिक कर लीजिएगा। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहते हैं। और बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, पहले हुआ करते थे, अभी नहीं, अब तो बहुत छोटे कंप्यूटर आ गए जिसको हम गोद में बैठ करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों पता ही है हमारे पास आगरा, आगरा में क्या है ताजमहल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी? भैया मैडम क्यूरी, ठीक है। ये जो मैडम क्यूरी थे, अल्फा बीटा गामा सुना आप लोगों ने, शायद अगर नहीं सुना है, जो अल्फा बीटा गामाज है उनकी क्या है निजात करने के लिए क्या है मैडम क्यूरी का नाम प्रसिद्ध है, ठीक है। दोस्तों ये जो टॉप 25 जेका का कैप्सूल्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप यकीन करें आप इनको तैयार कर लें। कोई भी एग्जाम जहाँ पर आपकी GK या GS आती होगी, आप छोड़ के नहीं आओगे एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम क्यूरी का आप समझ में आया, अल्फा बीटा गामा की क्या है इन्होंने खोज की थी, तो भूलना नहीं चीज़ का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
राष्ट्रीय पक्षी की बात हो रही है तो भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, जैसे हमारे देश में बता सकते हैं हमारे देश का क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है, चील, गौरैया, मोर, कौवा। तो चील है, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चील है राज्य का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। अगला हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। देखो सबसे गिरा था, याद है आया कुछ, तो गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या निकोला टेस्ला। तो ये आइजैक न्यूटन का नाम आप लोगों ने याद करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 20वां, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान, अरबी रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान या अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पे टिक कर लीजिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन हमारे पास अगला है यानी 41वां, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है वो टोक्यो है। क्या है, टोक्यो को आप टिक करेंगे, टोक्यो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास आता है 41, महान दीवार किस देश में है। तो महान दीवार आपको याद होगा, तो महान जो दीवार है वो चाइना में स्थित है। तो महान दीवार कहाँ पर है, चाइना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है ओ यानी ऑक्सीजन का प्रतीक कौन सा तत्व परिभाषित होता है। ऑक्सीजन, ओस्मियम, ओजोन या ओगानेसन। तो ये हमारा ओजोन है, O2। यार O3 भी आता है, यानी O2, यहाँ पर O2 होना चाहिए था, तो यहाँ समझ लीजिएगा O2। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी, तो यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है। तो एवोकाडो आप लोगों ने खाया होगा, एवोकाडो यानी गुआकामोल का मुख्य घटक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत गणराज्य कब बना था। तो 1950 में क्या भारत गणराज्य बना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो रशिया है भाई, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया बहुत बड़ा है। चलिए अगला बढ़ते हैं, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन। सूर्य का जो सबसे मुख्य तत्व है वो हाइड्रोजन है, H2, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 48 आ जाएगा, सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है। ग्रेनाइट, संगमरमर, हीरा या क्वार्ट्ज। दोस्तों यहाँ पर हीरा टिक मारेंगे आप, ठीक है, हीरा टिक कर लीजिएगा। तो सबसे कठोर चट्टान एक तरह की है, ठीक है, चट्टान ही तो है, पत्थर ही तो है, ठीक है। अगला हमारे पास है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों हृदय। हृदय याद रखिएगा, हृदय जो होता है मानव शरीर में क्या है, खून का संचार करने के लिए ही बनाया भगवान ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ दोस्तों। इसी टाइप से क्या है अगली वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी और डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें आप लोग, जो बच्चे नए हैं, जो लोग हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और एक दूसरे को भी बताएं। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।